तो दोस्तों कैसे हो? तो आजकल एक ये यार न्यूज़ चल रही है कि भाई ऑफिस बुला रहे हैं सबको। तो आज हम लोग इस बात पे चर्चा करना चाहते हैं कि भाई ये वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहिए, हाइब्रिड करना चाहिए, मतलब क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा। तो हमारे साथ यहाँ पे है ध्रुव, सक्कू, शिवांग, निखिल, एंड हम अपनी टिप्पणियाँ देना चाहेंगे कि भाई क्या लगता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर दिस ऑफिशियल। भाई पहली बात मेरा वन सेंटेंस आंसर होगा, जो कंपनी कह रही है कर चुपचाप। हाँ हाँ भाई, नौकरी रखनी है। हाँ पैसा मिले नाचो। हाँ नहीं तो हम लोग बेस्ट स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से ये है कि मोदी जी के 15 लाख रुपए का है। तो एक पॉइंट हमारे पास ये भी था ना कि हम एक पॉइंट पे तो जा ही रहे थे ऑफिस 5 डेज अ वीक। उसके बाद कोविड आया एंड कोविड ने ऐसे हिला दिया एंड सडनली एक दिन फ्राइडे को एक मैसेज आता है, मेल आता है मुझे कि भाई आप ना एक काम करो, कल से ऑफिस मत आओ, कल से फ्राइडे को टेस्ट करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कैसे काम करता है। तो लाइक ठीक है भाई, चलो मजेदार है, आराम से चिल करेंगे, कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे अच्छे वाले। एंड देन उसके बाद संडे को ये लोग बोल देते हैं कि भाई आप वापस ही मत आओ तुम लोग तो यार। तो हाँ क्या मैं भी लगता है तुम चेन्नई लोगों में था, को मेरे फिर? साथ भी यही हुआ था। मैं तो खैर, मेरे को तो कंपनी वालों ने बोला था कि कहीं नहीं जाना, अभी वर्क फ्रॉम होम नहीं है, छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो भाग आया था। बट हाँ, आलसी तो बना दिया था देख वर्क फ्रॉम होम ने। मैं तो कभी 5 डेज अ वीक ऑफिस गया ही नहीं हूँ। वाह भाई, सिस्को वाले लोग। शैम्पेन भाई प्रॉब्लम्स। बड़े लोग। तो इसमें मेरे को एक पॉइंट है कि हाँ बोल। मैं तो अपने जॉब को ऐसे देखता हूँ कि एक इंडिया में जब था, मैं 2 साल स्ट्रेट सिर्फ वर्क फ्रॉम किया, मैंने कभी ऑफिस देखी ही नहीं। फिर मैं आया इधर, मैं कुछ दिन के लिए ऑफिस गया, फिर ऑफिस वाले लोग कहते हैं क्यों आते हो ऑफिस, रहा करो ना घर पे, तेरा तो काम घर से भी हो जाएगा। मैं कहा बहुत अच्छे, मैंने सोचा ही नहीं था जापान में कोई कहेगा ऐसे। मैं बस घर पे बैठ गया। फिर उसके बाद दिन के 2 घंटे काम करता था, सोते रहता था, मीटिंग ज्वाइन कर लेता था, ख़त्म बात। फिर मैंने यहाँ जॉब स्विच किया। फिर कहते कि हर दिन आया करो ऑफिस, क्योंकि वो साइक होता है ना किसी भी कंपनी का कि कैसे चले, जो कल्चर वो मेंटेन करके रखे उसी के साथ जाना चाहते हैं। तो जापान में तो ये है कि ट्रेडिशनल वाले सोच वाले जो हैं कंपनीज, वो काफ़ी सारी हैं। तो यू हैव टू स्टिक विद वॉट एवर वॉज गोइंग ऑन अर्लियर, जो भी वॉट एवर वो वर्किंग फॉर यू, तो उसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो देवर लाइक कि ऑफिस आ जाओ, ऑफिस चले जाते हैं। फिर आई स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स कि नहीं मेरे को तो घर पे भी रहना होगा 1-2 दिन के लिए। तो लाइक ठीक है, अलाउ कर देते हैं। तो यही चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को एब्सोल्यूट घर से ही काम करने दें। काम तो करने में घर से ही मजा आता है, कभी कभी 1-2 दिन ऐसे ओकेजनली बुला लिया करो ऑफिस, वो बेस्ट है। हाँ बट अब मजा तो कंपनी आता है, है, पैसे वो बट दे लाइक रहे हैं तो कोलैबोरेटिव वो तो नहीं रहता। लाइक एक तो बिल्कुल एलियनेटेड सा फील होता है कि ये बस काम ही है कंपनी। वैसे वो कल्चर वाली फील नहीं आती, और एक दूसरे के साथ बात करके वो कोलैबोरेशन वाला काम नहीं कर सकते तुरंत ना, जंप ऑन हाँ, बट कॉल डिपेंड्स ऑन योर वर्क। जैसे ऐसे। मेरा भी काम है कि मेरा भी काम है, जैसे स्टैंड अलोन मैं करते रहता हूँ मोस्टली। तो मेरे को एक्चुअली बात करने का, और मैं ऑफिस जाकर के बात करता नहीं हूँ क्योंकि लोग जापानीज परे हैं आसपास, तो मैं ज़्यादा कर भी नहीं सकता बाहर। तो आई एम लाइक कि घर पे भी मेरा वही है जो सोशल मैं स्किल्स वहाँ से। इंप्रूव योर सोशल स्किल्स शिवांग। सोशल स्किल्स की बात नहीं भाई, लैंग्वेज इंप्रूव करने की जरूरत एक पड़ेगी काम बहुत आ ही जाए। ज़्यादा। तो हम लोगों में ये रेजिस्टेंस क्यों है? हम एक टाइम पे काम कर ही रहे थे ना 5 दिन, तो अब ये अचानक से ऐसा रेजिस्टेंस क्यों आ गया हम लोगों में कि हम लोग नहीं जाना चाहते वापस? भाई क्योंकि उस समय दिस वाज अ फार फेच्ड आइडिया। अब हमने ये जिंदगी जी ली है ना, तो वंस यू गेट अ टेस्ट ऑफ द अदर साइड, इट इज डिफिकल्ट टू गो बैक। जब सिर्फ दाल मिलती है तो दाल अच्छी लगती है, पर चिकन भी मिलने लग जाए ना, वापस दाल पे जाना बड़ा दिक्कत हो जाती है। आई वुड डिसएग्री विद दिस एनालॉजी। समझा निखिल? हाँ तेरे पास पूरा कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, पनीर समझ तो के मेरे खा को लो। सिर्फ दाल ही मिली है। मुझे ऑफिस वापस जाने में दिक्कत नहीं है, बट थोड़े से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुझे ऑफिस जाना पसंद नहीं आता। एक तो बैंगलोर का ट्रैफिक, आई फील इट्स एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ माय टाइम। अगर मुझे 1 घंटा वन वे कम्यूट करना पड़ रहा है और सड़क पे बाकी लोगों का फ्रस्ट्रेशन देखना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो एक नेग्लिजिबल फैक्टर हो जाता है। ऊपर से कोविड के बीच में घर पे ले आया मैं पेट, ठीक है, अब वो रहता नहीं मेरे बिना,
और ऑफिस वाला स्पेस मेरा पेट फ्रेंडली नहीं है। मेरे को ऑफिस जाने में कोई दिक्कत नहीं है अगर वो बोलें कि आप अपने साथी को अपने साथ ले आओ, बट पेट फ्रेंडली ऑफिस स्पेसेस एग्जिस्ट करते हैं? हमारा सिस्को यूएस ऑफिसेस सब पेट फ्रेंडली हैं। बैंगलोर में क्योंकि लीज्ड आउट स्पेसेस हैं एंड ओनरशिप किसी और कंपनी के पास है, वो कंपनी की पॉलिसी पेट फ्रेंडली नहीं। तो ये उनका बहाना है। इनफैक्ट बैंगलोर में बहुत सारे ऐसे कोवर्किंग स्पेसेस हैं जो पेट फ्रेंडली हैं। 91 स्प्रिंग बोर्ड पेट फ्रेंडली है। शाउट आउट टू 91 स्प्रिंग बोर्ड, गुड जॉब गाइस। ओके। तो हम लोगों का तो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, बट ये कंपनीज भी तो, अब कंपनीज की स्ट्रेटजीज भी निकल आई हैं टू फोर्स एम्प्लॉयज टू कम बैक। सो व्हाई डू यू थिंक दैट कंपनीज आर सो एडमेंट व्हेन इट वर्क फॉर 2 years? देख, पर्सनली मैं अपने उससे बताता हूँ, लाइक मेरी कंपनी का काफी ओपनली वो हुआ है, पिवट हुआ था। तो माय कंपनी हैड अनाउंस्ड अ परमानेंट वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी एंड देन दे पिवटेड टू कॉलिंग पीपल बैक, ठीक है। एंड द लॉजिक दैट दे गेव वाज दैट लाइक एनपीएस सर्वे जो होता है, एम्प्लॉय एनपीएस ईएनपीएस सर्वे जो होता है, उसमें हम ही लोगों ने भरा था कि लाइक कोलैबोरेटिव एफर्ट कम हो जा रहा है, लोगों से बात करने में दिक्कत होती है। लाइक अगर मेरे को किसी और टीम के बंदे के साथ कोलैबोरेट करना होता है तो आई हैव टू वेट, मतलब एसिंक ही हो जाता है, राइट? उसको पिंग करो, वो अपने टाइम पे रिप्लाई कर रहा है, या तुरंत जंप ऑन अ कॉल वाला सिस्टम इज अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि अगर ऑफिस में तो यू जस्ट हैव टू 1 मिनट का कन्वर्सेशन, जंप ऑन अ कॉल बिकम्स 10 minutes। तो वैसा दैट थिंग यूज्ड टू हैपन एंड दैट वाज द लॉजिक दैट दे गिव। बट व्हेन दिस थिंग केम आउट देयर वाज अ वेरी पब्लिक ओपिनियन कि हमने तो ऐसा भरा ही नहीं था। अब आई थिंक ऐसा भरा होगा लोगों ने, क्योंकि उस समय लोग ऐसे सोच रहे थे। एंड जब ये चीज हो गई इम्प्लीमेंट तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि मतलब वी डिडंट थिंक आवर एक्शंस वुड हैव कॉन्सिक्वेंसेस, आई थिंक ऐसा सोच रहे थे लोग। बट कोलैबोरेशन आई थिंक इज अ वेरी वेरी ह्यूज फैक्टर। लोग, कंपनीज ने ऑब्जर्व किया, लाइक अगर तुम्हारा कंपेटिटर बुला ले रहा है अपनी टीम को बैक टू ऑफिस, at COVID point in time everyone was working from home, right? तो उस समय किसी कंपनी का दूसरे कंपनी के कंपैरिजन में प्रोडक्टिविटी उतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, बिकॉज द प्लेइंग फील्ड वाज लेवल्ड, है ना? सभी को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है। बट अभी क्या, अगर तुम्हारे कंपेटिटर ने बुला लिया एंड यू ऑब्जर्व कि उनकी चीजें फास्ट मूव कर रही है, या जो भी, मतलब अगर जस्ट थॉट प्रोसेस आल्सो, मतलब बट दैट इज आल्सो ह्यूज फैक्टर कि दूसरी कंपनी ने बुला लिया, उनको लग रहा है कि हम पीछे ना रह जाए ड्यू टू दिस प्रोडक्टिविटी ड्रॉप एंड वो सब। तो इट इज मोर लाइक अ वेरी डिफिकल्ट लाइन टू I think navigate. एक तो इसमें जो हम चीज़ लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेंशन, जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये है कि हम सब कंप्यूटर रिलेटेड नौकरियां करते हैं, इसलिए हमारे लिए Right. बहुत ही ऐसे फोकस डिस्कशन जा रहा है। एक तो इंडस्ट्री बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है कहीं वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस, तो हम एक बहुत ही छोटे सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वर्क स्पेसेस हैं जो कभी वर्क फ्रॉम होम गए ही नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोविड एंड नॉट। Right. और एक मेरे को लग रहा है कि जो जूनियर लेवल या जो अभी करियर स्टार्ट ही कर रहे हैं, 5 साल से कम हुआ है उनको इंडस्ट्री में, उनके लिए फिर भी प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली हैम्पर हो जाएगी वर्क फ्रॉम होम से, क्योंकि वो कंपनी का कल्चर इथोस से तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और उनको कोलैबोरेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है, जो एसिंक होने की वजह से उनको दिक्कत होती है। बट जो कुछ टाइम आ चुके हैं कंपनी में, कुछ टाइम निकाल चुके हैं, उनको कल्चर पता है, कंपनी को उनका पता है कि ये काम कर देगा, अकाउंटेबिलिटी लेता है, उनके लिए फिर भी मेरे ख्याल से वर्क फ्रॉम होम सिमिलर है प्रोडक्टिविटी के नाम पे भी। मेरे लिए एक और चीज़ ऐसी है कि मतलब दिस इज़ अ पर्सनल थॉट कि मेरे दिमाग में एक टच बेस वाला कॉन्सेप्ट है कि हाउ क्विकली आई कैन टच बेस विद पीपल, एंड व्हेन आई मीट पीपल इन फिजिकल स्पेसेस इट्स ईजियर फॉर मी टू जस्ट सिंपली इंटरेक्ट, और भाई क्या चल रहा है, एंड इट्स जस्ट प्रॉब्ली अ 30 सेकंड कॉन्वर्जेशन कि मेरे प्रोजेक्ट में ये चल रहा है, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है, मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कंपनी से अभी आया हूँ, मेरा वहाँ पे प्रोजेक्ट कस्टमर साइड से आया हूँ। तो इट्स जस्ट वेरी क्विक कॉन्वर्जेशंस। व्हेन यू स्विच टू अ वर्चुअल मोड, मैंने तो 2 साल के अपने डेडिकेटेड वर्क फ्रॉम होम वाले स्पेस में कभी किसी को पिंग नहीं किया कि और भाई क्या चल रहा है, मतलब अदर देन क्लोज फ्रेंड्स, बट वो जनरल टच बेस वाला कॉन्सेप्ट जस्ट एलिमिनेट हो गया था मेरी उसमें। और प्रोजेक्ट लेवल पे भी टच बेस सिर्फ अपनी टीम वालों के साथ रह जाता है। एक्स टीम में हो तो वाई टीम के साथ आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई पिंग करता ही नहीं है, तो वहाँ पे और कोलैब, क्योंकि कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो खुद के लेवल पे करते हैं अपार्ट फ्रॉम द वर्क दैट इज गिवन टू यू, वो भी ऐसे ही चालू होता है मोर ऑफन देन नॉट। तो हमारी कंपनी ने, लाइक वन ऑफ द रीजंस आवर कंपनी इज गिवन अस टू स्विच टू अ हाइब्रिड मॉडल एंड प्रमोट कि भाई थोड़े दिन आ जाया करो, 1-2 दिन करके, उनका यही था कि वो जो इनिशिएटिव टेकिंग है ना, दैट हैज टेकन अ बैक स्टेप
लोगों का घर पे बैठ के, बिकॉज आप अपने कमिटमेंट को पूरा मीट कर रहे हो, जो आपका वीकली कमिटमेंट है टू द कस्टमर या टू योर प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट जो भी है, बट जो एडिशनल टास्क लोग टेकअप करते थे ना, एंड दैट वाज ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सोशल बॉन्ड, द सोशल इम्पल्स, वो एलिमिनेट हो गया। इसमें मेरे को लेकिन एक एक निखिल बात का पॉइंट बहुत सही लगा। सॉरी करो, मैं थोड़ा सा मैंने कभी इस कंटिन्यू चीज कर को कंटिन्यू कर हाँ मैंने कभी इस चीज को ऐसे नहीं सोचा था कि कंपटीशन को देख करके कंपनीज ऐसे देख रही है कि हमें भी लोगों को बुलाना होगा ऑफिस से काम करने को, बट just by saying that these companies are ceding to this thought कि घर से काम करना is less productive, right? काफी क्लियर है। तो if this is true और कंपनी ऐसा फील कर रही है, तो आई डोंट सी एनी हार्म इन लाइक, क्योंकि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अगर कंपनीज की बात करें और एम्प्लॉयज की बात करें, तो वी आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम लाइक, ये एक्सचेंज दोनों के बीच में हो रहा है कुछ, राइट? तो अगर उनको ये लग रहा है कि ऑफिस से काम होगे बेटर, तो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम कि यू हैव टू गो टू ऑफिस एंड वर्क फ्रॉम देयर। मतलब आई थिंक इट्स नॉट मोर अबाउट वेदर निखिल कम। हाँ, तो मैं बस वही बोल रहा हूँ कि लाइक लोगों को ऐसा लग रहा है कि इट इज नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड। जैसे जो ये एडिशनल इनिशिएटिव वाली चीजें हैं, राइट, अब दैट इज नॉट समथिंग विच वी आर ऑब्लिगेटेड टू डू। मतलब सही बात है, लाइक जो फिरोई वो ध्रुव वाज सेइंग, हम अपना कमिटमेंट मीट कर रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में ऐसा है कि अगर हम अपना कमिटमेंट मीट कर रहे हैं, सो इजंट दैट ऑल वी आर सपोज्ड टू डू? मतलब लाइक इफ इट्स अ बार्टर सिस्टम, you get what you pay for, right? So expecting something additional is, मैं बस मतलब like I'm trying to argue the counter point. डेविल्स तो एडवोकेट प्ले कर रहा है तू, वो ठीक है, हाँ, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है, एंड आई थिंक विच इज़ अ वेरी कॉमन सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, इज कि आपकी ग्रोथ आफ्टर अ पॉइंट इज नॉट बेस्ड ऑन योर मीटिंग ऑफ जस्ट नेसेसरी KPIs। तो उन KPIs में कितना आउट परफॉर्म करता है प्लस कितनी एडिशनल KPIs पिकअप करता है, उससे तेरा करियर ट्रेजेक्टरी ऊपर जाती है। I agree. So the loss is yours end of the day. Company can always find somebody else who will do it for them. ठीक है, and if at ऐसा कोई पॉइंट आता है जहाँ पे कंपनी को लगता है कि you staying at home and just meeting your minimum effort is not helping the company grow, they will let go of you. So there's no, I don't see a loss situation for the company. यहाँ पे loss, if we do not participate in these activities, loss as an employee आपका ही होएगा। हाँ, और पॉइंट ये भी है कि कंपनीज के लिए, एक मिनट, कि कंपनीज के लिए इट इज एक्चुअली कॉस्टिंग मोर फॉर देम टू कॉल एम्प्लॉयज फॉर द ऑफिस स्पेस रेंट करना है, पार्किंग देनी है ना, और तुम्हारे जो एम्प्लॉयज हैं उनका एफर्ट कम्यूट में भी जा रहा है, तो ऑब्वियसली लिमिटेड एनर्जी है डेली हर आदमी के लिए, वो वहाँ पे भी यूज हो जा रही है उनकी। तो डिस्पाइट इट इज कॉस्टिंग देम मोर, दे आर फिगरिंग इट आउट। तो अब कंपनी ने क्या बोल दिया है कि तुम्हें, जो ध्रुव ने हाइब्रिड मॉडल मेंशन किया, तो मेजरली कंपनीज ने ये बोल दिया कि यू हैव टू कम मैंडेटरीली 3 days a week एंड महीने में 12 days a week। अब दिस इज नॉट, मतलब 12 days a month, हाँ, महीने में 12 days a month, sorry, so this is not really gelling well with the people, because if you see Amazon में protests हुए हैं, protests, walkout, whatever. TCS में there is mass resignations in women because leaving earlier they had set up a schedule where they were taking care of their house and taking care of their office jobs. I mean, not saying that women should take care of their house, but that is how the dynamics were set. And now suddenly if you're calling people to office, you're messing up a very 2-year set schedule. So for people to come out of that is very difficult, right? So I mean, was there a better way to do this, or is the hybrid model a good model? देखो, एक तो अप्रोच जो है ना, it's, I don't think employees should necessarily have a say in bringing out the next set of policies. ठीक है, consideration होनी चाहिए employees की, but we do not understand the in depth of the business. हम अपने बहुत ही एक छोटे से टीम के रोल को समझते हैं और हम उससे एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि अरे यार अपना काम तो बढ़िया चल रहा है, कंपनी भी बढ़िया ही चल रही होगी। द पीपल सिटिंग एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दे हैव अ लॉट ऑफ डेटा इनपुट्स जिसकी वजह से दे आर एबल टू टेक डिसीजंस, एंड
वो एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी टाइम की कि आपको घर पे बिठा दिया उन्होंने और बोला कि आप घर से काम कर लो. बट आई एम प्रीटी श्योर दैट देयर आर इंडस्ट्री के डेटा पॉइंट्स जो निकल के आ रहे होंगे वो इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं, दिस इज नॉट अ हेल्दी हैबिट एंड इट इज नॉट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल टू द बिजनेस मॉडल्स. But couldn't makes they have done it in such a way कि suppose set up some kind of KPIs where if a employee is performing well at work from home, not get them but get those employees that you know are not performing well. देख ऐसा होता है ना कि जब तू किसी को ऑप्शनल कर देगा किसी चीज़ को तो मोस्ट लाइकली यही है कि वी विल ट्राई टू अवॉइड इट. अभी जैसे हमारे वहाँ है, मेरी कंपनी का मॉडल हाइब्रिड है, ठीक है, बट इवन देन माय कंपनी इज स्टिल वेरी कन्वीनियंटली सेइंग कि देयर इज नो मैंडेट. अभी तक कोई मैंडेट नहीं है कि आपको मिनिमम इतने डेज ऑफ अ वीक या मंथ ऑफिस से नहीं, कन्नू ये नहीं कह रहा कि ऑप्शनल कर देने का. कन्नू ये कह रहा है कि अगर ये ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस की बात कर रहा है ना, मैं उसी एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच की बात कर रहा हूँ. जैसे इसने एक एग्जांपल दिया कि वहाँ पे कुछ कंपनियों ने मैंडेटरी कर दिया है कि इन हाइब्रिड यू हैव टू बी इन ऑफिस ऑन सर्टेन नंबर ऑफ डेज. मैं ये कह रहा हूँ हमारी कंपनी ने हाइब्रिड कॉल कर दिया है उसको, बट इवन देन दे हैव नॉट पुट अ कैप कि आपको मिनिमम इतने दिन ऑफिस आना है, ठीक है. अब व्हाट द कंपनी इज ट्राइंग टू अचीव हियर इज बेस्ट केस कि आप गुडविल के बेसिस पे आपको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है कि हमने रूल अपना मॉडिफाई कर दिया है, आप आ जाओ. अभी भी बहुत कम लोग ऑफिस आ रहे हैं, इवन दो कंपनी का ऑब्जेक्टिव और सीनियर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि लेट्स मेक इट गुडविल बेसिस पे ताकि लोग अच्छे से ऑफिस रिटर्न आए. बट नहीं, गुडविल में जब देखो ऑप्शन दिया जाएगा, जो बंदा वापस जाके मध्य प्रदेश में बैठ गया वो एमपी से वापस नहीं आना चाहेगा बैंगलोर, क्योंकि उसकी कंपनी ने उसको ऑप्शन दिया है ऑफिस आने का हफ्ते. तो अगर कंपनी उस डायरेक्शन में जाना चाहती है ना, वेयर देयर लॉन्ग टर्म गोल इज प्रोबेबली रिटर्न टू ऑफिस 100%, देन उनको फोर्स करना पड़ेगा, उसी फोर्सफुल ही लोग वापस आएंगे. And I think from a policy point of view also, management usually tries to have a policy which applies across everyone. मतलब ये जो specific people को differentiate करने वाली policies are usually not very well appreciated, क्योंकि मतलब it's like a punishment, right? मतलब it's sort of like a punishment कि अगर तुम अच्छा perform नहीं करोगे तो ऑफिस आना पड़ेगा. And usually negative reinforcement is, मतलब positive reinforcement is a better way to handle people than negative reinforcement, right? तो policy point of view से I think equality is a big factor. तो selective policies implement करना I think is a very difficult call for management to take. हाँ, बट कन्नव के पॉइंट को तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की तरह भी तो फ्रेम कर सकता है कि इफ यू परफॉर्म गुड आपको एज अ रिवॉर्ड वर्क फ्रॉम होम मिलेगा से साल में 9 pointer in attendance. नहीं, हाँ. तो ये तो इसने इन अ वे पीआईपी वाला चीज डिस्क्राइब कर दिया, राइट? जो पीआईपी में लोगों को आप 1 महीना का नोटिस देते हो, दैट इज बेस्ड ऑन बैड परफॉर्मेंस. ना तुम इसमें कोई अच्छी क्वालिटी प्रमोट नहीं कर रहे हो, तुम इसमें बैड क्वालिटी को पनिश कर रहे हो, तो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. बट इसको ऐसे फ्रेम करें तो काम करेगी ये. इसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की तरह फ्रेम करें अगर कंपनी, तो ये काम करेगी. नहीं मतलब, बट ये तो हमेशा परफॉर्मेंस तो रिलेटिव हो जाता है. एग्जैक्टली. एंड सबकी परफॉर्मेंस इज ऑलवेज रिलेटिव. एक तो परफॉर्मेंस रिलेटिव है और टास्क्स भी रिलेटिव है. हाँ, बट परफॉर्मेंस रिलेटिव है, टास्क रिलेटिव है, पर डिस्पाइट दैट कंपनीज केपीआई के हिसाब से डिफाइन करती हैं आपके जब उसके बाद अप्रेजल्स की बारी आती है, तब वो कंपनी क्वांटिफाई करती है कि वेदर कि कितने 4 में से कितने परफॉर्मेंस करी तुमने. तो अभी भी डिफाइन तो कर ही रहे हैं वो. नहीं, बट उससे मतलब लाइक वहां पर भी जितना मेरे को एक्सपोजर है पीएमएस साइकिल का एटलीस्ट 2 कंपनियों का, इतना मेरे को पता है कि वहां पर भी रिलेटिव ग्रेडिंग ही होती है. मतलब क्योंकि अगर उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को 4 दे दिया तो दैट इज मतलब जो भी मैक्सिमम रेटिंग है सपोज टू बी फॉर प्रमोशन, राइट? मतलब अगर कोई बंदा सबसे ज्यादा टॉप रेटेड है तो उसको प्रमोट करना है, वरना उसको अपने लेवल पे तुम उसको अटका के रखे, वो कहीं और चला जाएगा. मतलब वो वाला बात हो जाता है. और अगर तुम किसी को 5 बोल रहे हो तो किसी के कंपैरिजन में बोल रहे हो मेरे हिसाब से, कि वो किसी के कंपैरिजन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये लोग भी तो ये कर रहे हैं कि योर परफॉर्मेंस पेज एंड योर सैलरीज आर नाउ लिंक्ड टू यू कमिंग टू ऑफिस. सो नहीं, तो वो ऐसा है कि पीपल हु आर मिसिंग मैंडेटरी डेज, जिनको बोला गया ऑफिस आने और वो नहीं आ रहे हैं, उनके लिए है वो. But on top of that, form of negative reinforcement to get you to office, right? Agreed. But at the same time, these are I think minority companies जिन्होंने इतना hard stand लिया है इस चीज में. नहीं, बट यहाँ पर क्या है कि यूनिफॉर्मिटी है. दिस इज द सेम फॉर ऑल एम्प्लॉइज. तो ऐसा नहीं है कि तुम किसी एक सेक्शन पे वो इम्पोज कर रहे हो. उस कंपनी का ये पॉलिसी है, तो आई डोंट थिंक दे आर बीइंग अनफेयर टू देयर एम्प्लॉइज इन एनी वे. आप रिलेटिव टर्म्स में कह सकते हो कि मेरी कंपनी मुझे जबरदस्ती बुला रही है, दूसरे की कंपनी तो नहीं बुला रही. तो हाँ, सोशल रिलेटिविटी के बेसिस पे मे बी योर कंपनी इज बीइंग अनफेयर, बट एज एन एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी द कंपनी इज नॉट डूइंग दैट.
तो मेरे हिसाब से what we should be discussing is one another factor is the investment that the companies have made in real estate. There are some companies which have already purchased huge compounds, huge buildings, have made a lot of construction, and there is a huge industry that is dependent, even if it is not an owned property, a huge industry of real estate is dependent on companies leasing these properties. Commercial real estate. So it might not just be your company making a decision, there might be something bigger at play here. मतलब like कि some other interests might be at play here as well. बट कंपनीज के मामले में तो एक ही इंटरेस्ट बोलता है और कोई इंटरेस्ट प्ले करता नहीं है, वो तो नहीं, बट उनके प्रॉफिटेबिलिटी है। शेयर होल्डर्स के अगर दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं तो अल्टीमेटली टर्म्स तो शेयर होल्डर्स ही डिक्टेट करते हैं ना। ऐसा तो कितना ही होंगे कि लाइक रियल एस्टेट और कुछ कंपनीज में सेम शेयर होल्डर्स होंगे। नहीं, दोनों फैक्टर मतलब लाइक देयर ओन, कोई कंपनी जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, गूगल, ये लोग जैसे जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है, दे हैव एक्चुअली इन्वेस्टेड अ लॉट इन द रियल एस्टेट, एंड दैट इज समथिंग व्हिच that is already available to them, that is not a recurring cost. So recurring costs like जो food expenses है वो सब है, they are cutting down on that to enable like work from office. नहीं, जो इनकी कैपिटल एक्सपेंसेस हैं उसका तो पॉइंट है मेजर। आई थिंक ही इज करेक्ट है कि वो कैपिटल एक्सपेंसेस में था कि इन्होंने ऑफिस स्पेसेस जो ले रखे 2 साल से तो इनके पास, लेकिन जब कोविड का 2 साल था उसमें दे हैड टाइम टू लेट गो ऑफ देम, राइट, एंड स्विच टू बेटर वर्किंग मॉडल्स सच एज को-वर्किंग मॉडल्स व्हिच आर मोर सस्टेनेबल। अगर तुम अपनी ऑफिस स्पेस सेल ऑफ कर दो तो ये तुम्हारी जो इन्वेस्टेड एसेट्स है, तुम अपनी एसेट्स ही रिकवर कर रहे हो ना। अगर कोई भी ऑफिस नहीं आ रहा तो ऑफिस बेचे किसको? एंड switch to better models such as co-working spaces, because co-working spaces have also come up where they are taking up older offices of big tech companies के जो older offices that they let go. Co-working spaces are working spaces. So aren't we debating working from home against working in working spaces? नहीं, now we are debating that okay, अब तुम्हें ऑफिस तो आना है, बट अब जैसे रियल एस्टेट की बात हुई तो रियल एस्टेट को अगर तुम देखे अब ऑफिस आना ही है तो व्हाई नॉट गो टू अ place that is closer to you. For example, a person working in Madhya Pradesh, जैसे तुमने example दिया, तो get him to office, but get him to an office that is closer to him, right? So companies are doing that. मैं अपनी कंपनी का बता सकता हूँ. When before COVID, we had delivery centers in Bangalore, Delhi, Mumbai only. ठीक है? And ever since COVID has ended, they've opened new centers in Kolkata, Hyderabad, Chennai to counter to, मतलब वो hub and spoke model create कर दिया. Bangalore remains your central hub. एंड उन्होंने बहुत सारे स्पोक्स अराउंड द कंट्री क्रिएट कर दिए, तो अ लॉट ऑफ कंपनीज आर डूइंग दैट। मेरी भी जो इंडिया वाली कंपनी थी, उन्होंने जब मैं छोड़ रहा था तो उन्होंने वो ऐसे प्लान कर रहे थे कि वर्क स्टेशंस बनाएंगे मेन सिटीज में, जहाँ पे उसके अराउंड जो भी लोग रहते हैं वो आ सके वहाँ, लाइक एक वीक पूरे मंथ में कभी आकर के वहाँ काम करे। ऐसा आई डोंट नो वेयर आर दे विद दैट, बट ऐसा वो उस समय प्लान कर रहे थे कि कम से कम लोग कोलैबोरेट करें, ऐसे जाकर के एक वो वर्क स्टेशन पे जाएं, काम करें, साथ में मिले उले कि फिजिकल एक, मतलब देखो आई थिंक लार्जर कंपनीज के लिए फिर भी पॉसिबल है क्योंकि वहाँ टीम मूवमेंट, मतलब वहाँ सिमिलर प्रोफाइल बहुत ज्यादा टीम्स में होता है, तो तुम फिर भी टीम मूवमेंट कर सकते हो। जो रिलेटिवली छोटी कंपनियां हैं जिनके ऑफिसेज ही कंस्ट्रक्टेड है 1-2 स्पेसेस में, तो तुमको यू विल हैव टू कम बैक टू द सिटी टू कोलैबोरेट, राइट? पॉइंट दैट इज द एंटायर पॉइंट दैट द कंपनी हैव। तो ये काफी वो हो जाता है। तो ये ऐसी है कंपनीज, जैसे देयर आर मेनी कंपनीज हु वर परमानेंट रिमोट इवन बिफोर कोविड एंड दे आर स्टिल परमानेंट रिमोट राइट नाउ बिकॉज़ दे थिंक दैट इज नॉट अफेक्टिंग देयर प्रोडक्टिविटी, देयर बिजनेस मॉडल, देयर गोल्स आर नॉट बीइंग इंपैक्टेड, तो वो कंपनी डिपेंडेंट हो जाता है। एंड पीपल आर फ्री टू जॉइन दोस कंपनीज। लोग अप्लाई भी बहुत करते हैं। अब अगर कंपनियां कम है और लोग ज्यादा है तो ऑब्वियसली वहां सप्लाई डिमांड वाला सिनेरियो आ जाता है कि इनटेक कम है, बट ऑप्शंस तो अवेलेबल है ही लोगों के पास। अब यहाँ पर ऐसा भी सिनेरियो है कि इफ यू वांट to remain in the same company and you want the company to also make you happy, to an extent the company is supposed to do that, but not cater to your every whim, I think. मतलब मेरे हिसाब से, because you can't have your cake and eat it too, मतलब। तो ये जो एम्प्लॉय बर्नआउट का सुन रहे थे हम, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम में, ये क्या खत्म हो गया? अब वर्क फ्रॉम ऑफिस चालू हो गया तो बर्नआउट खत्म हो गया? ये सिर्फ वर्क फ्रॉम होम के टाइम ही क्यों सुन रहे थे? तो देख, मेरे हिसाब से क्या है ना, ये जो बर्नआउट वाला कॉन्सेप्ट है, इसका कोई बहुत ही एक्यूरेट मेट्रिक तो है नहीं मेजर करने का। मेरे को तो बर्नआउट उस समय का बज़वर्ड लगता था
जिस समय बर्नआउट की बात होती थी तो बट हाँ हाँ, carry on. तो अब घर पे जब लोग बैठे हुए थे तो इट वाज वेरी हार्ड फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. एंड पीपल वर, जब भी कंपनीज अपने एक रिव्यूज क्रिएट वो कर रही थी कि आपको कैसा लग रहा है वर्क फ्रॉम होम काम करने में, तो अ लॉट ऑफ पीपल वर कंप्लेनिंग दैट वर्कलोड बहुत ज़्यादा है. एंड दैट इज हाउ दिस बर्नआउट वाला कॉन्सेप्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस. व्हेन यू गो टू ऑफिस, कंपनी बस इतना कर लेती है कि एचआर के थ्रू एक्टिविटीज करा देती है जिनके माध्यम से उनको ऐसा लगता है कि बर्नआउट कम हो गया. अब बर्नआउट कम हुआ नहीं हुआ वो आपकी पर्सनल वो है, ठीक है. तो ये सिर्फ एक, ये तो गिमिक ही है. ये बर्नआउट का पूरा कॉन्सेप्ट तूने जूम पे फन फ्राइडेज नहीं करे हैं? करे हैं भाई, फन फ्राइडेज ऑन जूम करे हैं, वो एकदम यूजलेस होते थे, एकदम weren't they fun? एंड आई थिंक मिजरी लाइक्स कंपनी. तो अगर आप ऑफिस में रहते हो तो आप साथ में मिजरेबल रहते हो, तो वो एक सोशल एस्पेक्ट आ जाता है कि आप एटलीस्ट ऑफिस जा रहे हो तो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो साथ में काम हो जा रहा है. हाँ, But bitching घर कर पे लेते हो. आप बैठे हो, अकेले बैठे हो, पर्सनल प्रोफेशनल में कोई लाइन नहीं बची है. कोई 10 बजे काम कर रहा है, कोई सुबह 6 बजे काम कर रहा है, कोई रात को 12 बजे काम कर रहा है. तो आपको मतलब आप डिफाइन नहीं कर पाते उस चीज. एंड एक और चीज जो मुझे ऐसी लगती है वो मैंने पर्सनली नहीं फील करी, बट जो मेरे सीनियर एम्प्लॉयज है ना, वो उनसे मैं काफी कॉमनली ये चीज सुनता रहता हूँ कि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग टू ऑफिस इज एन एस्केप फ्रॉम देयर होम रियलिटी, ठीक है. एंड व्हेन यू वर वर्किंग फ्रॉम होम, दोज बाउंड्रीज वर एकदम ऑलमोस्ट साथ में, कि तुम मीटिंग अटेंड करते करते भी बर्तन धो रहे हो बिकॉज काम वाली बाई नहीं आई, ठीक है. तो बर्नआउट का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था कि आप पूरे दिन घर पे ही कुक्ड अप हो, आप काम भी उसी घर में कर रहे हो, आप बर्तन भी उसी घर में धो रहे हो, आप खाना भी उसी घर में खा रहे हो. जब आप ऑफिस स्पेस में जाते हो तो आपको कुछ नहीं तो अपने घर की एक उससे थोड़ा सी शांति मिलती है कि आज काम वाली आई नहीं आई मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैं चाय लेके अपना मस्त बोलूंगा कि अरे क्या चल रहा है तेरे घर पे. वो बोलेगा यार मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, मैं भी बोलूंगा मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, मस्त दोनों चाय पिएंगे अपना. मेरे बच्चे का भी एडमिशन नहीं हो रहा, साला पैदा ही नहीं हुआ. हाँ यार, मेरे बच्चे का भी नहीं हो रहा. बोल रहे बच्चा तो दिखाओ पहले. धोबी का कुत्ता बन गए थे, मतलब अब ना घर के थे ना घाट के थे. हाँ, मैं कह रहा हूँ जो सिरोही कह रहा था उसका लिए फिर मेरे दिमाग में एक मुहावरा आ गया, पता नहीं मुहावरा है लोकोक्ति है. एक मेजर क्वेश्चन तो ये भी इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, बट एनीवेज, तो कि धोबी का कुत्ता बन गए थे. हम ना घर के थे ना घाट के थे, हम ना ऑफिस के थे ना हम घर के थे, बीच सी में रह गए थे. बर्तन भी धोने पड़ रहे हैं और कॉल पे भी हो. and I think escape वाला जो concept है, that is something with Sirohi, I think that is a very important thing which we should mention. कि हमने अपने मेंटल हेल्थ एपिसोड में भी मेंशन किया है, वो लिंक यहीं पर कहीं होगी. आई एम जस्ट जी स्पीकिंग थ्रू हिम. तो हमने अपने मेंटल हेल्थ एपिसोड में भी मेंशन किया था कि चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, चेंज ऑफ इंटरेक्शन समटाइम्स हेल्प्स. मतलब अगर आप कहीं अलग जगह जाके बैठ ही जाओगे तो कुछ नहीं, तो आपको लगेगा कि चलो 2 घंटे एस्केप हो गया मेरा कहीं, चलो वो आई कैन फॉरगेट अबाउट दैट थिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग इन दैट अदर प्लेस. और ये बर्नआउट वाले में लाइक ये तेरे पॉइंट पे ही लाइक बात करना, वेंट आउट करना ही लाइक काफी ज्यादा कम कर देता है बर्नआउट को, राइट. स्कूल के टाइम से हम प्रिंसिपल की बेइज्जती कर रहे हैं और ऑफिस के टाइम पे मैनेजर की बेइज्जती कर रहे हैं. वो निकाल देता है, एक भड़ास तो निकाल देता है, एक आउट मिल जाता है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. शिवांग नहीं वो पास हो गया, चल आगे. अबे बता दे यार, ऐसा क्या हो गया यार, दिल में नहीं रखते बात. मैं सुन भी रहा था, तूने बोला था वो तो वर्क फ्रॉम होम पे भी, और इतने में तो आगे भाई ऑडियंस देख लो, ये बता नहीं रहा है. मैं नहीं बता रहा. आप लोग जानना चाहते हैं तो इससे कमेंट सेक्शन में पूछ Yes. लेना. मैं नहीं बताऊंगा. मैं भूल भी गया ठीक है, चलिए ठीक क्या है. बात हो रही थी. हाँ, तो ये अपन ने बात कर ली पूरी बर्नआउट वगैरह के बारे में. निखिल तेरे दिमाग में क्या आया भाई एकदम से? नहीं, तो मैं ये बोल रहा था कि अपन अब इस पे बात करते हैं कि जो अपना ये कंपनियां हाइब्रिड पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रही हैं, उसके एम्प्लॉइज के एक्चुअल लेजिटिमेट कंसर्न्स हमें क्या लगते हैं. तो मेरे हिसाब से सबसे पहला तो जो दिमाग में आता है मेरे लिए कि अगर मेरे को हफ्ते में 2 दिन आना है, महीने में 8 दिन ऑफिस आना है, तो व्हाई शुड आई, अगर मैं रहता हूँ कोई टियर 2 सिटी में, मैं एक तो मूव करूँ टियर 1 सिटी में लाइक बैंगलोर, जिसमें मेरे को बहुत रेंट एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, कम्यूट टाइम बढ़ेगा, कम्यूट एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लाइक ऑब्वियसली ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे कंपेयर टू व्हेन यू लिव एट होम. तो मैं 8 days a week, 8 days a month के लिए मैं इतना सब कुछ बेयर क्यों करूं? Why can't I travel back and forth? या why is this necessary? मतलब खोली दो, या मतलब why am I asked to move?
and there are some families who are dependent on the child, मतलब जैसे तो आई टोटली अग्री, बट मेरा बस यहाँ पे एक काउंटर क्वेश्चन है तेरे को ही और प्रोव करने के लिए कि व्हेन यू से ट्रैवल बैक एंड फोर्थ, डू यू वांट द कंपनी टू बेयर द एक्सपेंस ऑफ इट? मतलब I think it is not possible for the company to bear it. हाँ, तो दैट इज आई डोंट थिंक एनी कंपनी हैज अ प्रॉब्लम विद यू डूइंग बैक एंड फोर्थ अगर दे आर आस्किंग यू टू कम फॉर 2 days a week, as long as you bear the cost of that back and और अब तू कंप्लेन कर रहा है कि मतलब सिंगल आउट नहीं कर रहे, पर तू कंप्लेन कर रहा है हाँ, कि मैं 2 दिन बोल मेरे को रहा हूँ। बुला रहे हैं इसलिए मेरे को पूरा रेंट देना पड़ रहा है, पर जब तेरे को 5 दिन बुला रहे थे तब भी तू पूरा रेंट ही दे रहा था ना, तो कुछ ना कुछ ऑल इन फायदा ही हुआ तेरा। नहीं मतलब वो मैं मान रहा हूँ, बट जैसे 2 days a week की जगह 8 days a month कर दो, मैं कोई भी 8 दिन में एक साथ 8 दिन आ जाऊंगा। बट फिर वो तेरा सिंक इतना, तेरा ए सिंक का जो टाइम है वो इतना ज्यादा हो गया कि अब वो इतना फायदेमंद नहीं है। मेरे को तेरा ये कंप्लेन ज्यादा समझ नहीं आया पटवारी कि तेरे को कंपनसेट भी तो इसी हिसाब से किया गया है ना कि तू बैंगलोर में रहेगा, तो वो तो पहले सैलरी स्ट्रक्चर में उन्होंने सोच समझ कर तेरे को तेरी सैलरी टायर टू सिटी के हिसाब से थोड़ी डिफाइंड है। तुम्हारा इसका क्या ये अभी मेरे दिमाग में आइडिया है और ये पॉलिश नहीं है और काफी अजीब सा है, बट कि हर दिन कंपनी टीम वालों को अब एक टीम मेंबर के घर पे काम करवा ले। बहुत घटिया आइडिया। तो काम तो नहीं होगा भाई। जो लड़के पीजी में रह रहे हैं वो बेचारे क्या करेंगे भाई? थोड़ा वो एग्जाम्प्ट होने चाहिए, वो एग्जाम्प्ट होने ठीक चाहिए। है भाई, मैं तो प्रेजेंट कर रहा था इससे थोड़ा सा एग्रीज करूंगा, लेकिन मेरे को एक चीज जो अभी टियर 2 सिटी टियर 3 सिटीज में बात हो रही थी, तो मेरे को एक ये लगा कि ये जो 2 साल 3 साल जो थे जिसमें वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे लोग और पीपल वेंट बैक टू देयर लाइक होम टाउन्स ऐसे टियर 2 टियर 3 सिटीज से, वहां की इकोनॉमी काफी ड्राइव हुई है नहीं कि ये सैलरी लाए वहां से लोग और वहां पे उन्होंने काफी खर्च किया अपने शहर में, क्योंकि ऐसे अगर यूजुअल रहता तो क्या होता है कि वो वंस इन अ ईयर जाते अपने घर और थोड़ा बहुत जो खर्च करते वो करते, लेकिन अभी वहां जाकर के उनकी सैलरी ऐसे आ रही थी एंड दे हैड समथिंग इन माइंड कि हम बैंगलोर में रहते या किसी बड़े शहर में रहते तो वहां इतना स्पेंड करते रहते, अब रेंट के पैसे बच रहे, घर पे बैठ के करे, तो वो जो परचेजिंग पावर है एकाएक वो स्पाइक किया है एंड पीपल वेंट फॉर इट, मतलब उन्होंने खरीद की है। तो आई गेस कि एक फैक्टर है उसमें हम जीडीपी में देखें या फिर ऑन बड़े पिक्चर पे देखें तो एक तो टियर 2 टियर 3 सिटीज को फायदा हुआ होगा एंड फॉर श्योर कुछ तो जीडीपी में भी इसका फर्क पड़ा होगा। अच्छा सिर्फ टियर 2 टियर 3 सिटी थियोरेटिकली तो ये चीज सेंस बना रही है, मैं काफी फैसिनेटेड रहूंगा ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, क्योंकि सिर्फ टियर 2 टियर 3 सिटीज की बात है, जो रिमोट एरियाज थे पहाड़ वहां पे रियल एस्टेट भी जंप करा है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि उस टाइम अजम्पशन था कि ये हमेशा वर्क फ्रॉम होम चलेगा, तो वहां पे सब लोग खरीदने लगे थे पहाड़ों पे जमीन की, रिमोट एक वर्किंग स्पेस सा बना लेंगे, बढ़िया पहाड़ों में रहेंगे और फुल पैसे पाए हैं लोगों। स्टूपिड होते हैं लोग, ऐसे फैट में खरीदने लग जाते हैं। नहीं, बट मैंने ये नोटिस किया है क्योंकि लाइक नाउ दैट यू वर हैविंग अ good amount of spare income because you were not expending it on rent and other things when you were staying at home. Even putting money into the stock market, putting money into the investment funds, into FDs also increased for a lot of people. Right? So it did, I think, help the economy in a good way. हाँ, मतलब इस पे कोई अच्छा सा डेटा आ जाए तो मजा आ जाए कि पढ़ने में कुछ हो जाए कुछ है। वही मैं कहने वाला था कि थियोरेटिकली मैं टोटली अग्री कर रहा हूँ इस पूरी कॉन्वर्सेशन से, अगर इस पे डेटा मिल जाए तो बहुत ही मजा आ जाए। मजा आया। इकोनॉमी एज अ लाइक जीडीपी कितना इंक्रीज हुआ ये तो पता नहीं, बट सेविंग्स इंक्रीज हो गए और कम से कम बट गया, पैसा बट गया, सेंट्रलाइज नहीं रहा, डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो गया। अब इंक्रीज कितना हुआ वो अलग चीज नहीं, तो अभी इसमें देखो आई माइट बी pooping on the party, but देखो जो टायर 2 टायर 3 में probably ड्राइव अप हुआ वो सिटीज में ड्राइव डाउन भी हुआ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जीडीपी बढ़ा नहीं लेकिन डिस्ट्रीब्यूट बढ़ा तो बिल्कुल ही नहीं, नेगेटिव ही गया था, -20%। वर्क फ्रॉम होम की वजह से थोड़ी था, वो तो कोरोना वायरस की वजह से था। अगर कोरोना वायरस के देखना है तो एपिसोड यहाँ देखिए। वर्क फ्रॉम होम तो आया ही कोविड की वजह से है ना। तो हाँ, बट इफ आई गो बैक टू द अर्लियर डिस्कशन, जो प्राइमरी कॉन्वर्सेशन हमने स्टार्ट करी थी वो ये थी जो निखिल कह रहा था ना कि व्हाट इज होल्डिंग यू बैक फ्रॉम गोइंग बैक टू ऑफिस ना। तो मेरी पर्सनल कैपेसिटी में आई थिंक इट इज माय लाइफस्टाइल चेंज दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट 2-3 इयर्स, जिसकी वजह से नाउ इट हैज बिकम थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर मी टू गो बैक टू ऑफिस। अब फेयर फॉर द कंपनी टू से कि आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस आपके घर की प्रॉब्लम है, मेरे ऑफिस की प्रॉब्लम नहीं, बट
सोशली एंड पर्सनली तो सब कुछ एक कलेक्टिव बबल है, एंड आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे वी हैव द राइट एंड प्रिविलेज टू थिंक अबाउट मल्टीपल फैक्टर्स के अगर ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको सबसाइड नहीं करूँगा जस्ट बिकॉज तुम चाहते हो कि मैं ऑफिस आऊँ। तो वो बट इट इज फेयर फॉर द कंपनीज टू से कि तुम्हारे घर की प्रॉब्लम है, एज लॉन्ग एज दे हैव नॉट कमिटेड कि हम वर्क फ्रॉम होम को परमानेंट कर ले, जो कुछ कंपनीज ने किया, जैसे निखिल बता रहा था। अब आपने एक बार बोल दिया कि परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, तो एम्प्लॉइज ने ऐसे डिसीजंस ले लिए जो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम के केस में ही सूट करते हैं। अब आप फ्लिप कर रहे हो तो इशू है। करेक्ट। तो इसलिए मैं अपना पर्सनल वो बता रहा हूँ कि मुझे क्या हिंडर करता है फ्रॉम गोइंग बैक टू ऑफिस। हग्जी, यस हग्जी, क्यूट सा हग्जी। हग्जी का तो आज हेयर कट हो गया। दिखाइए सो रहा है क्या? नहीं, इधर ही बैठा हुआ है। जाओ सुनो गाइस, हार्ट्स इन कमेंट सेक्शन फॉर हग्जी। अब ये आ गए, अब हम वी आर पिंपिंग आउट आवर क्यूट डॉग्स। वो नो आ रहा। पटवारी तू यहाँ भी दे रहा है हार्ट और तू ही कमेंट में भी देता वो मिलेगा और कोई नहीं आ रहा। चल तो मैं ये बोल रहा था कि आई थिंक मोर देन द पॉइंट ऑफ पर्सनल लाइफस्टाइल चेंज, आई थिंक द कम्यूट टाइम वाला जो फैक्टर है ना कि दिन में 1.5-2 घंटे जस्ट लाइक मतलब गायब हो जाते हैं। लाइक मतलब उन 1.5-2 घंटों में आदमी अगर कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर ले, अगर कंसिस्टेंटली कोई भी रूटीन डेवलप कर ले, कुछ भी कर ले, उसमें कितना कुछ कर सकता है उन 1.5-2 घंटों में रोज। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा चीज है कि नाउ पीपल नो द अदर साइड। तो अब वो है ना कि अब ये एक ऑप्शन लगता है कि मतलब कि ये है तो ये जा क्यों रहा है, मतलब ये अच्छा है, ये पसंद आ रहा है तो ये जा क्यों रहा है। और मच वर्स देन गायब हो जाना इज जीरो। वो एक्चुअली में नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है। आप थक रहे हो उसमें और टाइम बर्बाद हो रहा है। वो अलग। हमने काफी क्लियर ये डिस्क्लेमर तो दे दिया था कि हम आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, बट ये सारे कंप्लेंट्स दूसरे इंडस्ट्रीज को तो हो सकते हैं, वो भी तो अपना मैनेज कर ही रहे हैं लाइफ। अच्छा, लाइफ उनके साथ भी तो ये प्रॉब्लम है कि 2 घंटे कम्यूट करने में लगेंगे, ठीक है, 8-9 घंटे का उनका भी वर्किंग आवर होगा, ठीक है। तो आई गेस हम लोग काफी इसको इस तरीके से देख रहे हैं। तो वो तो उनको एमबीबीएस करने से पहले सोचना था ना, या मैकेनिकल करने से। मेरे को तो खुद चाहिए मैकेनिकल वाले भी आईटी में ही होते हैं। बट विल हैव टू रिकॉग्नाइज इट कि मतलब ये प्रिविलेज है ये सब कुछ होना। प्रिविलेज तो है ये, बट प्रिविलेज को अगर आप यूज नहीं करोगे तो क्या फायदा है प्रिविलेज होने का? वो तो और डिसरिस्पेक्टफुल है कि आपके पास प्रिविलेज है और आप यूज भी नहीं कर रहे हो। मतलब भगवान ने सिल्वर स्पून दे दिया, तुम उसको गिरा क्यों रहे हो अपने मुंह से? हाँ, या तो बेच लो या तो उससे खाना खा लो। होने का रहता है, तो देखते हैं। So basically हम लोग का सबका ओपिनियन ऐसा ही है क्या कि कंपनी जो बोलेगी वो करना ही पड़ेगा, डोंट क्राई। ऑब्वियसली, तो क्या करेगा? हाँ ब्रो, इफ यू आर होज देन यू कांट कंप्लेन। हाँ, वो तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, जब तक सैलरी चाहिए तब तक जो कह रहे हैं चुपचाप कर। यार बट इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि इंडिया में ये जो एम्प्लॉय यूनियन वाला कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है जितना अमेरिका एंड नॉट एट ऑल अप्लाई टू कॉर्पोरेट्स। अच्छा, तेरी कंपनी में है क्या कोई यूनियन? नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ। तो मैं बाहर का बोल रहा हूँ कि बाहर ऐसा कुछ बाहर पर सुना है कि नहीं, यूनियंस बाहर भी होती हैं, यूके में बहुत यूनियंस है भाई। कलकत्ता में यूनियंस तो रहे हैं ना पहले, तो तू फिर से ले आ लेफ्ट की गवर्नमेंट और फिर देखियो यूनियंस बनेंगे काफी। लिब्रांडो है गाइस ये। मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। अरे भाई मेरे को पॉइंट ही कंप्लीट नहीं करने दिया यार, ऐसे लेबल्स फेंक दे रहे हो, बताओ। तो और क्या करें, हम इंडियंस हैं, हम बॉक्स में डाल देते हैं लोगों को। हाँ, तो पटवारी तो अपना पॉइंट पूरा कर ले, तू अपना पॉइंट इतना लंबा रखता है कि खत्म ही होके नहीं दे। अब मेरे को करना ही नहीं है, अब मेरे को करना ही नहीं, मेरे पे लेबल्स डालते गए हैं। मेरे को guys, कुछ नहीं पता। thumbs up in comment section for Nikhil's short points. कॉल छोड़ दे निखिल, मैं तो बैठता ही नहीं अगर मेरी ऐसी डिसरिस्पेक्ट हो जाए। हाँ, तेरे पॉइंट्स पूरे मेरे नहीं को होने तेरे। प्रैक्टिकली जी बोल दिया गया है, मेरे को प्रैक्टिकली जी बोल दिया गया है। जीज तो बहुत फाड़ है तेरे से। बेइज्जती नहीं हो रही भाई। आई थिंक मेजॉरिटी पार्ट तो आ गया डिस्कस भाई। कर लिए। अब अगर तुम लोगों को हाँ, मैं वापस हमारा मॉडरेटर का रिटर्न हो गया है। मैं जेड स्केलर को ब्लेम करना चाहूंगा, वो लोग मेरा सब कुछ ठीक है। करके बैठे हुए हैं। जेड स्केलर तो- तो पढ़ाई नहीं करवाते। तो इसका वो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं भाई। नहीं भाई, जेड स्केलर वो है, इंटरनेट सिक्योरिटी है। नहीं, इंटरनेट सिक्योरिटी फायरवॉल है कि भाई तुम अपने लैपटॉप फायरवॉल से कौन गलती क्यों से लगा के बैठा है भाई? तू
इंटरनेट नहीं है तो भाई फायरवॉल कंपनी क्यों लगा रहा है? भाई पर्सनल लैपटॉप देख अब ये देख, अब कंपनी कंपनी लैपटॉप दे रही है, ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं उस पे और फिर रो भी रहे हैं कि मेरे को ऑफिस बुला लिया। अबे क्लोजिंग यही है इसकी, इसका पूरा कंक्लूजन यही है कि लाइक ये रोना बंद कर दो, ज्यादा ही रो रहे हो तुम लोग। 4 साल पहले का हाँ समय तो याद मुझे करो, मतलब 4 साल पहले का समय याद करो जब 5 दिन जाना पड़ता था ऑफिस और अभी 2 दिन जाने के खुश रहो। पता है ये पॉडकास्ट के एंड तक ना हम लोग इतने बार अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे कि हम किस साइड पे हैं देख लेना तुम। हाँ तो आई थिंक एंड में एक वो ले लेते हैं वोट की किस हाँ, साइड पे हम हो लोग तुम end लोग की, वर्क फ्रॉम ऑफिस की वर्क फ्रॉम होम। नहीं आना और बात I करनी guess- है। मैं अपनी कंपनी के साइड पे हूँ। जैसे मेरी कंपनी मेरे से काम करा रही है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ पैसा देखो तमाशा देखो। मैं तो बहुत वो क्लियर अपने माइंड में कि मेरे को वर्क फ्रॉम होम करने दो जिंदगी भर के लिए, ठीक है, लेकिन देन मेरे को उनको भी सीट करना होगा कि भाई तुम पैसे दे रहे हो तो जैसे जो दे आर मास्टर्स, मेरे को नाचना है तो जो जैसे नाचने का पैसा देगा वैसे नाचूंगा। घर पे नचवाएंगे घर पे मेरे लिए नचवाएंगे। तो नहीं, मेरे लिए तो नाचने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेरे कंपनी ने मेरे को सफिशिएंट क्यों फ्रीडम दे निखिल रखी के है लिए कि सिर्फ आपको क्या जैसे- नाचने का कॉन्सेप्ट? नहीं नहीं, मतलब तू ये कह रहा है ना कि कंपनी क्योंकि पैसा दे रही है तो जो कहेगी मैं करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी कंपनी ने तो मेरे को इतनी फ्रीडम दे रखी है कि आपको जैसे काम करना अच्छा लग रहा है करते तेरी कंपनी दे तो रखी आई है हैव भाई, नो कंप्लेंट्स। कम टू जापान। अरे तो उसने कंक्लूजन, पर्सनल कंक्लूजन मांगा। इसके साथ शैंपेन खोल के ग्लास में डाल के ऐसे सिप भी कर ले, ऐसे पहन के ऐसे ऐसे बैठ। डिजिटली कर देना सबको प्लीज ऐसा। भाई देखता हूँ यार क्या हो हाँ निखिल सकता है? तेरा क्या पॉइंट है? भाई मेरा पॉइंट तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरा काफी मेरे लाइफ जो जिस पॉइंट इन माय लाइफ में हूँ बैचलर लाइफ के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू है काफी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैरिड लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं उसके कमेंट नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से 2 days 1 day ऑफ 1 day a week in office is a good thing। लोगों से बातें होंगी जिनसे जिनके साथ तुम काम करोगे अच्छी होंगी, बातें होगी, डेवलप होगा बॉन्ड और काम बेटर होगा। मेरे हिसाब से 1 day a week is a good enough concept I think। वन डे वीक एट ऑफिस या होम क्या? ऑफिस ये सैटरडे को भी बुला रहे हो उसको। नहीं अरे मैं तो यूज्ड टू कि वन डे वर्क फ्रॉम होम रहता है तो मेरे को तो ये अबे तो clear हो जैन है। तो मेरा ये पॉइंट है कि अगर तुम ऑफिस बुला रहे हो तो काट दो। सफिशिएंटली भाई लग गया खाना दो नहीं, फैसिलिटीज प्रोवाइड लग करो, गया भाई उनके वो कहीं घर पे ही रहते हैं permanently। फैसिलिटीज प्रोवाइड करो लोगों को, बिकॉज बैचलर लोग जो थे उन लोगों को तुमने अचानक से बोल दिया कि तुम सिटीज में आ जाओ, अकेले रह लो, बट खाना इस पे वगैरह मेरा सिर्फ सबको एक अपना काउंटर देखना है पड़ता है। और ये सही क्वेश्चन मतलब है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने एकदम से ये डिसीजन लिया है? आई थिंक इट्स बीन इन द टेकिंग फॉर द लास्ट 7-8 months नाउ। ये रोना है तो कर लो ऐसे करके। मतलब आई थिंक इट इज अनफेयर टू ऐसे किसी ने कल बोरिया बस्तरा बांध दो और कल से ऑफिस आना। मतलब एकाएक तेरे को मेल आ गया, तू ऐसे अगर परसीव कर रहा है इसको तो तू देख ले, मतलब इफ यू डिडंट सी इट कमिंग तो फिर देख ले कि क्या कर रहा था तू कंपनी में। नहीं, क्योंकि मैं देखो, मैं काफी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ एंड कंसिस्टेंटली पिछले 1 साल से सीनियर लीडरशिप्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज आर सेइंग कि हमारा अगले 1 क्वार्टर का टारगेट है कि पीपल नीड टू स्टार्ट कमिंग बैक, हमारा अगले 2 क्वार्टर का टारगेट है। मैंने अभी तक लिटरली छोटे लेवल पे स्टार्टअप्स का पता नहीं मेरे को, जो एकदम नेसेंट स्टेज वाली कंपनीज है, बट उसके अलावा किसी ने भी ऐसे नहीं है कि फ्राइडे शाम को ईमेल भेजाओ कि आज मंडे से ऑफिस नहीं आए तो बोरिया बिस्तर अपना घर पे रखो। निखिल ने तो ऑफेंस ले लिया, छोटे लेवल स्टार्टअप की तो बात की है तुमने ऐसे करके। नेसेंट बोला भाई, निशम नेसेंट नहीं है। यही है भाई अब कि लाइक काम करते रहो। भाई उन्होंने तो मैकडॉनल्ड्स वाला लोगो भी ले लिया मीशो वालों ने। अबे यार तू बीच में आके मैं इतना फाड़ से कंक्लूड करने वाला था अभी, ऐसे लाइक ऐसे फ्लो होता वो लाइक शेयर सब्सक्राइब में, बीच में फालतू में मीशो को लेके आ गया। तो मैं क्या कह रहा था कि अबे भूल गया मैं। यही हुआ था मेरे साथ सकू। अगर हमारे ऑडियंस जानना चाहती है सकू के थॉट्स तो अगले एपिसोड तक का इंतजार कीजिए। बाकी ये फालतू का लाइक रो ही रहे हैं, ये प्रिविलेज लोग रो रहे हैं कि हमें काम करना है, वर्क फ्रॉम होम करवा दो, पैसा चाहिए तो जो वो कर रहे हैं वो ही करो, काम ऑफिस में काम करो, मजे नहीं है, मजे करने हैं तो कुछ भी पॉडकास्ट देखो, हर संडे 6 बजे आता है, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अब हम अगले संडे को मिलते हैं। बेस्ट कंक्लूजन एवर।